अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक, जो आज अपने इतिहास के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए चर्चा में है। क्या आप जानते हैं, जिन पहाड़ियों को हम सिर्फ पत्थर का ढेर समझते हैं, वही दिल्ली एनसीआर की ऑक्सीजन शील्ड और वाटर रिचार्ज बैंक हैं। लेकिन आज बहस यह है, अरावली की असली सीमा क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नए 100 मीटर ऊंचाई वाले मानदंड ने अचानक इस पर्वतमाला को राजनीति, खनन और रियल एस्टेट की बहस के केंद्र में ला दिया है। पर्यावरण समूह कह रहे हैं, इससे 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो सकती है। सरकार कह रही है, कोर इलाकों में कोई नया खनन नहीं होगा, ज्यादातर क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। लेकिन सवाल वही, अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली की हवा और पानी का क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक परिभाषा की लड़ाई है या उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य का निर्णायक मोड़। आज हम समझेंगे अरावली क्यों जरूरी है, क्या खतरे हैं और क्यों पूरा देश इस पर बात कर रहा है। अरावली रेंज भारत के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए थार मरुस्थल को गैंजेटिक प्लेन्स तक जोड़ती है। अरावली की ऊंचाई में सबसे प्रमुख शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। अरावली केवल एक पहाड़ी खंड नहीं है, ये पृथ्वी के सबसे पुराने भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है। इसकी मिट्टी, चट्टानें और भू आकृतिक रूप से ये क्षेत्र उन प्रक्रियाओं का प्रमाण है जो प्राचीन प्लेट टेक्टोनिक्स के दौरान विकसित हुई थीं। हाल ही में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अरावली की नई परिभाषा को लेकर बहस होती रही है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक नया मानदंड अपनाया कि अरावली हिल्स और अरावली रेंज केवल उन हिस्सों को माना जाए जो लगभग 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हों या 2 पहाड़ियों के समूह में आएं। इस नए मानदंड से कई कम ऊंचाई वाले भाग, जो पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, को संभावित रूप से संरक्षण की मुख्य सीमा से बाहर किया जा सकता है, जिससे वहां खनन, अचल संपत्ति विकास आदि की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस फैसले के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय निवासी और नागरिक समूह सेव अरावली आंदोलन चला रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लगभग 90% हिस्सों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया है, जिससे इल्लीगल माइनिंग और वनों के कटने का जोखिम बढ़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोर और संवेदनशील इलाकों में कोई भी नया खनन अनुमति नहीं दी जाएगी और लगभग 90% भूमि संरक्षित रहेगी। ये विषय अभी भी विवादों में है। अरावली में प्राकृतिक पत्थर, मार्बल और अन्य खनिजों की बहुतायत है। बिना उचित अनुमति और नियमन के खनन से पहाड़ियों के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्करी, कृषि विस्तार और अवैध अतिक्रमण के कारण वन क्षेत्र में कमी आई है, जिससे मिट्टी कटाव, पानी की कमी और पारिस्थितिकी संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दिल्ली एनसीआर, जयपुर और आसपास के शहरों के बढ़ते विस्तार ने अरावली के कई हिस्सों को आबादी और निर्माण भूमि में बदल दिया है। अरावली पर्वतमाला वर्षा के पानी को सोखकर भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करती है। इसके क्षतिग्रस्त होने से कई शहरों में पानी की कमी बढ़ाई है। अरावली में कई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जंगल और जैव विविधता क्षेत्र है। यहाँ तेंदुए, हायना, जंगली जानवर, पक्षी और सैकड़ों वनस्पति प्रजातियां मौजूद हैं। रमणीय स्थल जैसे सारिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मंगलबानी जैसे क्षेत्र अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवनधार हैं। अरावली का महत्व सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, ये स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करती है।